नमस्ते बच्चों, आज हम आपको दो सिर वाले जुलाहे की कहानी सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मुरली नाम का एक जुलाहा रहा करता था। उसकी कपड़े सिलने वाली मशीन के ज्यादातर उपकरण लकड़ी से बने हुए थे। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिस कारण बारिश का पानी उसके घर में भर जाता है। घर में बारिश का पानी भर जाने के कारण उसकी मशीन पूरी तरह से खराब हो जाती है। मशीन खराब हो जाने के कारण मुरली बहुत परेशान हो जाता है। वह दुखी होकर सोचने लगता है कि अगर जल्द ही उसने अपनी इस मशीन को ठीक नहीं किया तो वह कपड़े सिलने का काम नहीं कर पाएगा और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। यह सोचकर मुरली जंगल जाने का फैसला कर लेता है ताकि वह अपनी मशीन को ठीक करने के लिए अच्छी लकड़ी काट कर ला सके। फिर मुरली इस विचार के साथ जंगल की ओर चल देता है। मुरली पूरा दिन चलता रहता है, लेकिन उसे अपनी मशीन के लिए अच्छी लकड़ी वाला कोई भी पेड़ नजर नहीं आता है। फिर भी मुरली हार नहीं मानता और अच्छे पेड़ की तलाश में आगे बढ़ता रहता है। काफी देर चलने के बाद अचानक मुरली की नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जो काफी ऊंचा, मोटा और हरा भरा था। उस पेड़ को देख मुरली बेहद खुश होता है और कहता है, हाँ, यह पेड़ काफी अच्छा है। इसकी लकड़ी से मैं अपनी मशीन को फिर से ठीक कर सकता हूँ। इस विचार के साथ मुरली कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही पेड़ के तने पर मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है, तभी पेड़ की डाल पर एक देवता प्रकट हो जाते हैं। देवता मुरली से कहते हैं, मैं इस पेड़ पर रहता हूँ और आराम करता हूँ, इसलिए तुम्हारा इस पेड़ को काटना उचित नहीं होगा। वैसे भी किसी भी हरे पेड़ को काटना ठीक नहीं है। देवता की बात सुनकर मुरली क्षमा मांगते हुए कहता है, हे देव, मैं मजबूर हूँ, मुझे इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। इस पेड़ की लकड़ी मेरी मशीन के लिए उत्तम है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे यह पेड़ मिला है। अगर मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो मेरी मशीन खराब रह जाएगी और मैं कपड़े सिलने का काम नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मुरली की बात सुनकर देवता कहते हैं, मुरली, तुम इस पेड़ को न काटो। इसके बदले तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। देवता से वरदान की बात सुनकर मुरली कुछ देर विचार करके कहता है, हे देव, मैं वर के लिए अपने मित्र और पत्नी से राय लेना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे एक दिन का समय दीजिए। मुरली के आग्रह को देवता मान लेते हैं और उसे एक दिन विचार करने के लिए दे देते हैं। एक दिन का समय लेकर मुरली अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे उसका मित्र नाई मिलता है। नाई से मिलकर मुरली उसे देवता के वरदान वाली बात बताता है। उस पर नाई मुरली को एक राज्य मांगने की सलाह देता है। नाई कहता है कि तुम देवता से वरदान में एक राज्य मांग लो। तुम उस राज्य के राजा बन जाना और मैं उस राज्य का मंत्री बन जाऊंगा। फिर हमें कोई कष्ट नहीं होगा और हम आराम से अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। नाई मित्र की बात पर मुरली कहता है, मित्र, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बारे में एक बार मैं अपनी पत्नी से भी पूछ लूं, फिर मैं देवता से वरदान मांग लूंगा। पत्नी से राय मांगने की बात पर नाई कहता है, मित्र, तुम्हारी पत्नी काफी घमंडी और मूर्ख है, इसलिए तुम्हें उससे राय नहीं लेनी चाहिए। ऐसी स्त्री केवल अपने लाभ के बारे में ही सोचती है। इस पर मुरली कहता है, मित्र, फिर भी वह मेरी पत्नी है, इसलिए मैं उसकी राय एक बार जरूर लूंगा। इतना कहते हुए मुरली अपने घर की ओर बढ़ जाता है। घर पहुंचकर मुरली जंगल में घटी पूरी घटना अपनी पत्नी को बताता है।
देवता से वरदान मिलने की बात सुनकर मुरली की पत्नी कहती है, राज्य मांग कर कोई लाभ नहीं। राजा की कई जिम्मेदारियां होती हैं। वह कभी सुख से अपना जीवन नहीं बिता पाता है। राजा राम और नल भी राज्य होते हुए जिंदगी भर दुख में जिए। आप 2 हाथ से इतने अच्छे कपड़े सिलकर ठीक ठाक कमा लेते हैं। ऐसे में अगर आपके 2 सिर और 4 हाथ हो जाएं, तो आप दुगने कपड़े सिल पाएंगे। इससे कमाई भी दोगुनी हो जाएगी और आपका मान भी समाज में बढ़ेगा। पत्नी की यह बात मुरली को समझ आ जाती है और वह देवता से वरदान मांगने जंगल की ओर चल देता है। जंगल पहुंचकर वह दोबारा देवता से मिलता है। देवता मुरली को देखकर कहते हैं कि मुरली मांगो, क्या वर मांगना है तुम्हें। मुरली देवता से कहता है, हे देव, आप मुझे 2 सिर और 4 हाथ दे दीजिए। देवता मुरली की यह बात सुनकर पूछते हैं कि तुम 2 सिर और 4 हाथ का क्या करोगे। तब मुरली बताता है कि 2 सिर और 4 हाथ होने पर वह दुगने कपड़े सिल पाएगा, जिससे उसकी कमाई पहले से अधिक हो जाएगी। मुरली की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराते हैं और मुरली को वरदान दे देते हैं। देवता का वरदान पाकर मुरली के 2 सिर और 4 हाथ हो जाते हैं। वरदान पाकर मुरली बहुत खुश होता है और अपने घर की ओर चल देता है। मुरली जैसे ही अपने गांव पहुंचता है, तो गांव में खेल रहे बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। वह सब उसे एक राक्षस समझते हैं। तभी कुछ गांव वाले हाथों में हथियार लेकर मुरली पर हमला कर देते हैं और मुरली की मौत हो जाती है। जब मुरली की मौत की खबर मुरली की पत्नी को होती है, तो वह फौरन मुरली को देखने वहां पहुंच जाती है। मुरली की लाश देख उसकी पत्नी रोने लगती है और कहती है कि यह सब मेरी गलती है। मैंने ही उनसे देवता से 2 सिर और 4 हाथ मांगने के लिए कहा था। अगर ऐसा न होता तो आज मुरली को कोई राक्षस न समझता और वे जिंदा होते। कहानी की सीख, बिना सोचे विचारे किया गया कोई भी काम हमेशा दुखदाई होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।